जी आप ये देख सकते हैं अभी जेहलम स्टे किया था और यहाँ पुलिस की एक भारी नफरी भी देख सकते हैं। यहाँ कितनी पुलिस जो है वो मौजूद थी और अभी स्टे करने के बाद अली अमीन गंडापुर का काफिला जो है और इसके अलावा जितने तमाम पार्लियामेंटेरियन हैं वो अभी यहाँ से निकल रहे हैं। ये मंदिर है जीटी रोड का। आज जीटी रोड पे आने का मकसद ये था कि पंजाब में मोबिलाइजेशन हो, पंजाब के लोगों को पैगाम दिया जाए कि जो तहरीक है उसका आगाज़ जो होगा वो पंजाब से होगा। सो ये सूरत हाल आप देख सकते हैं जी, ये सूरत हाल है इस टाइम यहाँ जीटी रोड की। और अब दोबारा से ये जो काफिला है ये यहाँ से निकल रहा है। सो ये सूरत हाल आप देख सकते हैं, ये सूरत हाल है जी। पंजाब पुलिस आज प्रोटोकॉल में भी मौजूद है। वो पंजाब पुलिस जो कभी गिरफ्तारियां करती थी, छापे, इसके अलावा चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया जाता था। सो अभी आप ये सूरत हाल देख सकते हैं जी। ये सूरत हाल है इस टाइम यहाँ पंजाब की, ये सूरत हाल है इस टाइम यहाँ जीटी रोड की। अब जो काफिला है वो दोबारा यहाँ से निकल गया है, लाहौर पहुंचा जाएगा। लाहौर में आज रात स्टे किया जाएगा। कल एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी। कल की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो तहरीक के हवाले से है। तहरीक के हवाले से बताया जाएगा क्योंकि इमरान खान ने कहा था कि 5 अगस्त तक जो तहरीक है वो पीक पे होनी चाहिए। सो अभी की सूरत हाल आपके सामने है। अभी ये जो काफिला है ये जीटी रोड से अब जेहलम से निकल गया है। अब आगे जेहलम से आगे बाकी जितने शहर होंगे, खारियां, लाला मुसा, गुजरात, वजीराबाद, गुजरांवाला, कामों की, मुरीद के, और फिर जाके लाहौर को ये काफिला टच करेगा। सो ये सूरत हाल है इस टाइम यहाँ जीटी रोड की सराय आलमगीर। आप देख सकते हैं सराय आलमगीर में ये जो काफिला है ये दाखिल हो गया है। वेलकम टू गुजरात का बोर्ड भी आपने देख लिया होगा। ये वही गुजरात है जहाँ 92 हज़ार से जीते हुए उम्मीदवारों को हराया गया। फॉर्म 47 यहाँ भी लाया गया। सो अभी पंजाब से काफिला जा रहा है। पंजाब किस तरह निकलता है, वापसी भी जीटी रोड से होगी। अली अमीन गंडापुर ने कहा है कि वापसी भी इसी तरह होगी। हम लाहौर गए हैं, कल लाहौर में आज स्टे किया जाएगा, कल लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी, तरीके हवाले से बताया जाएगा और फिर वापसी भी जीटी रोड से होगी और लोगों को पैगाम दिया जाएगा कि खौफ के बुत तोड़ के निकलना है, अब तहरीक के लिए निकलना है, बाहर निकलना है। सो ये सूरत हाल है इस टाइम जीटी रोड की। अस्सलाम वालेकुम, मैं होस्ट नैना, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान। इस टाइम जीटी रोड से जाया जा रहा है। तमाम पार्लियामेंटेरियन, तमाम अहदेदार, तमाम जिली सदूर मौजूद है। शाहिद हट्टक और सोहेल अफरीदी इस टाइम गाड़ी में मेरे साथ मौजूद हैं। इनसे बात करते हैं, इनसे पूछते हैं कि आज ये जो तमाम पार्लियामेंटेरियन निकले हैं और जीटी रोड का इंतखाब किया गया है, इसकी क्या वजह है और फिर जीटी रोड से लाहौर पहुंचने का मकसद क्या है। इमरान खान ने कहा कि 5 अगस्त तक तहरीक पीक पे होनी चाहिए, उस हवाले से पूछते हैं। और कासम और सुलेमान जो पाकिस्तान आ रहे हैं, इस हवाले से भी बात करते हैं। शायद हटक साहब, अभी जीटी रोड से ये काफिला जा रहा है, सैकड़ों हजारों गाड़ियों का ये काफिला है, तमाम मेंबरान इसमें मौजूद हैं। पहले तो ये बता दें कि जाने का मकसद क्या है और फिर लाहौर किस वजह से जा रहे हैं आप। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि जीटी रोड से हम इसलिए आए हैं क्योंकि आपको पता है कि जीटी रोड जो है ये पंजाब के दिल से गुजरते हुए लाहौर जाता है। इसमें जितनी भी तहरीकें चली हैं पाकिस्तान की तारीख में, तो जो तहरीक जीटी रोड से शुरू हुई उसको अल्लाह ताला ने कामयाबियां दी है। तो जीटी रोड पे जाने का एक मकसद तो ये कि इसकी पंजाब में बहुत ही बड़ी अहमियत है। दूसरी क्या लोग हमें देखें, जिस फस्तायत, जिस जबर का पंजाब के लोगों ने, हमारे कारकुनान ने जिस दलेरी के साथ मुकाबला किया, उनको हम थोड़ा सा एतमाद देने आए थे कि आप लोग देखें, आपने खौफ के बुत तोड़ने हैं, आपने इस डर के खौफ से निकलना है। जब आप निकलेंगे, जब पंजाब निकलेगा, इंशाल्लाह खान निकलेगा। और ये आपसे हमारी तवक्को है कि आप इंशाल्लाह दलेरी के साथ, बहादुरी के साथ इस तहरीक में जो आप लोगों ने कंट्रीब्यूट किया, इंशाल्लाह आप लोग आगे भी करेंगे। और लाहौर जाने का मकसद ये था कि हम वहाँ पे आपस में तमाम पॉलिटिकल क़ियादत, MNAs, MPAs, पंजाब के, खैबर पख्तूनख्वा के और जितने हमारे टेरिटरीज हैं वहाँ के अहदेदार आएंगे। हम आपस में आज मशावरत करेंगे, गुफ्तगू करेंगे, एक दूसरे से पूछेंगे कि हमने 5 तारीख तक इस तहरीक को कैसे उठाना है, कैसे हमने इसको पीक पे लेके जाना है। तो ये आज जो लाअमल है वही डिस्कस होगा इस मीटिंग में लाहौर में। तो इंशाल्लाह आज जो हम आए हैं या हम जो जा रहे हैं लाहौर, इसका बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट आएगा। और आप देख रहे हैं कि जी पंजाब पुलिस आज हमें प्रोटोकॉल में लेके जा रही है।
तो यही हम पैगाम देना चाह रहे हैं कि ये सरकारी मुलाजिम है, इनका यही काम है अवाम को तहफ़्फ़ुज़ देना, ना कि अवाम के ऊपर जुल्म करना। अच्छा शाहिद हटक साहब, आपने कहा कि पंजाब पुलिस प्रोटोकॉल में लेके जा रही है, लेकिन हम देखेंगे कि जब तरीका वक्त आएगा यही पंजाब पुलिस छापे मारेगी, चार दीवारी का तकद्दुस पमाल करेगी। सो पंजाब के लोगों को क्या पैगाम है और खान के बेटों के हवाले से क्या कहेंगे आप? वो जो पाकिस्तान आ रहे हैं, हुकूमती लोग दावा करते हैं गिरफ्तार कर देंगे। एक तो ये कि अगर हम बड़ी तादाद में निकलेंगे, देखिए जब हम खैबर पख्तूनख्वा से आते हैं तो जब हम अटक क्रॉस करते हैं जो पंजाब की हदूद होती है, तो वहाँ पे हमें कोई पुलों से कोई वेलकम नहीं किया जाता। वहाँ पे हमारे सामने हजारों की तादाद में पंजाब पुलिस खड़ी होती है, लेकिन जब हमारी तादाद बड़ी होती है तो भाग जाते हैं। तो पंजाब हमारा 70% पाकिस्तान का, तो अगर हम बड़ी तादाद में निकलेंगे तो ये पुलिस कुछ नहीं कर सकती, तकी हुई पुलिस है। और इसमें 70-80% तो ऐसे पुलिस है जो खान से मोहब्बत करती है, लेकिन उनको ऐसे डायरेक्शन आती है जिससे वो गैर कानूनी अहकामात आते हैं। जो डीपीओ या जो उनका कंसर्न ऑफिसर होता है, खान के बेटों के हवाले से मैं खान के देखिए, अगर इमरान खान के बेटों का इतना खौफ है तो आप खुद सोचे कि उसके बाप का क्या इनके जहनों में कितना खौफ होगा। अगर कासिम और सलमान के आने से इतना इनको खौफ है, इमरान खान के निकलने से इनको कितना खौफ होगा। और इंशाल्लाह वो आए वाले से मिलना चाहते हैं, वो जो भी करना चाहते हैं, जो भी एक्टिविटी के साथ वो आना चाहते हैं, हम उनको वेलकम करेंगे, हम उनका तारीखी इस्तकबाल भी करेंगे। और बाकी रही तहरीक, तो इंशाल्लाह तहरीक पॉलिटिकल लोग जो है वो इसको चलाएंगे भी और इसको हम आगे लेके जाएंगे। और 5 तारीख तक इंशाल्लाह पूरा पाकिस्तान जो होगा, हम इसमें मोमेंटम बिल्ड करेंगे इंशाल्लाह। मोमेंटम बिल्ड करेंगे। अगर बेटों का इतना खौफ है तो बाप का क्या आलम होगा। बहुत शुक्रिया शाहिद हटक साहब। सोहेल अफरीदी साहब की तरफ मूव करते हैं। अफरीदी साहब, आप बताएं जी, क्या समझते हैं, क्या जज्बात हैं, और आज जीटी रोड से गुजरते हुए आप क्या माहौल देख रहे हैं? क्योंकि यहाँ हर तरफ तो मरीम नवाज के बैनर्स तो नजर आ रहे होंगे आपको, सो क्या कहेंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं तो सिर्फ पौधों को ही देख रहा हूँ। अच्छा। हाँ, जो चेहरे मुझे पसंद नहीं आते उनको मैं देखता भी नहीं। अच्छा, बहरहाल जीटी रोड पर जो है हम इस तहरीक के हवाले से ही सारी प्लानिंग बना रहे हैं। इंशाल्लाह उम्मीद है कि ये तहरीक जो है हर बंदा, हर पाकिस्तानी, सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाला नहीं, हर पाकिस्तानी सीरियस लेगा। क्योंकि पाकिस्तान का मुस्तकबिल, पाकिस्तानी कौम का मुस्तकबिल इस वक्त अटियाला जेल में कैद है, और अगर वो जेल से निकलेगा तभी पाकिस्तान की तारीख और तकदीर दोनों बदलेगा। और इंशाअल्लाह ताला इस तहरीक को हम छोड़ेंगे तब तक नहीं जब तक हमारा लीडर, हमारा कायद हमारे पास नहीं होगा इंशाअल्लाह। ठीक है, आपने कहा तहरीक को तब तक नहीं छोड़ा जाएगा जब तक खान बाहर नहीं आता इंशाअल्लाह। आप हमेशा कोई भी कॉल होती थी आप दोनों इकट्ठे नजर आते थे और जंगजू बन के आप सामने आते थे, तो इस दफ़ा क्या इरादा है? देखिए जी, हमने सियासत शुरू ही सिर्फ पाकिस्तान में तब्दीली लाने के लिए, इनकलाब लाने के लिए, इस फरसुदा निज़ाम से जो पाकिस्तान को दिमक की तरह चाट रहा है, इससे आज़ादी के लिए हम इस तहरीक का हिस्सा बने थे, इमरान खान के सिपाही बने थे। और ये प्रोटोकॉल और ये चीज़ें, इनमें हमारी रूह तंग होती है, क्योंकि जब तक सिस्टम नहीं बदलेगा तब तक पाकिस्तान का मुस्तकबिल नहीं बदलेगा। तो इंशाअल्लाह ताला हम ट्रेन ही इस चीज़ के लिए हुए हैं, और इस दफ़ा भी तहरीक में हर सफ़े अव्वल का किरदार अदा करेंगे और तमाम कारकुनों का हौसला बनेंगे इंशाअल्लाह ताला। और जो भी 5 अगस्त के बाद खान साहब स्ट्रेटजी देंगे तो इंशाअल्लाह उस पर मनोहन अमल करेंगे और अपने लीडर, अपने कायद के काल पर लब्बैक कहेंगे इंशाअल्लाह। बहुत शुक्रिया जी।